हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे गूगल क्रोम एक्सटेंशन आपको दिखाना चाहता हूं जो आपका काम काफ़ी आसान करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करता हूं जिसकी वजह से मेरा टाइम बचता है, मेरा काम ज़्यादा आसान हो जाता है, काम फास्ट होता है, समय बचता है, पैसे भी कई बार बचते हैं और किस किस तरीके से मैं डिसीजन ले पाता हूँ डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके, वो सारी चीज़ें आप भी कैसे कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट ऑल द एक्सटेंशंस आर फ्री। कुछ पेड हैं, एक आध दो, लेकिन वो भी, उसका भी फ्री वर्जन काफ़ी अच्छा काम करेगा आपके लिए। तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप अपने आने वाले टाइम में बहुत सारा समय बचा पाएंगे। और कुछ एक्सटेंशन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपने नाम भी नहीं सुना होगा और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हर किसी एक्सटेंशन को मैं बताऊंगा, उसका यूज करके भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको अपने लाइफ में यूज कर सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटेंशंस। ये है मेरी लिस्ट, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो ये मेरी लिस्ट है। लगभग 26 के आसपास एक्सटेंशन है यहाँ पे। ठीक है, 26 एक्सटेंशन है। और मैंने इसको ऐसा कोई पैरामीटर नहीं पे अरेंज नहीं किया है, बट हाँ, जिस तरीके से मैं अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ, तो ये जो सारे एक्सटेंशन है मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। ये जनरली वेबसाइट डिजाइनिंग में काम आती है। ये जनरली मेरे को सोशल मीडिया के तौर पे काम आती है। और ये AI वाले एक्सटेंशन है। मैं एक एक एक्सटेंशन को लेकर चलता हूँ, कोशिश करते हैं यहाँ से समझने की। ठीक है, स्पीच एजेंट, लाइव वॉइस टाइपिंग, ये एक्सटेंशन मुझे मिला था 2-3 साल पहले। और अभी तो AI में आपको वॉइस फ्लो करके एक आ गया सॉफ्टवेयर, बट ये भी आपको बहुत काम आता है। कैसे? देखो, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन लगा हुआ है। आपको मैं बता दूँ, कोई भी एक्सटेंशन अगर आपको जाना है तो यहाँ पे जाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ जाते हैं तो किसी भी एक्सटेंशन को ये नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर आप ऐड टू क्रोम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी एडेड है तो मेरा आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये काम कैसे करता है। जैसे कि मैं परप्लेक्सिटी सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी बोलूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद, हाई माई नेम जगदीश झा एंड आई वांट टू से समथिंग, तो यहाँ पे जो भी मैं कहता जाऊँगा वो टाइप होता जाएगा। फिर से मैं कहता हूँ, हाई माई नेम इज रतीश झा एंड आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग यूट्यूब मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ सही देता है। या इसने यहाँ पे यूट्यूब मैंने सही से बोला नहीं शायद, तो यहाँ पे ये काम किया नहीं अच्छे से। बट ये जो है काफ़ी अच्छा काम कर जाता है और काफ़ी आपका समय बचाता है। ठीक है, तो मेरे टाइम पे जब मुझे दिक्कत आती थी कि यार मैं कैसे लंबे प्रॉम्प्ट डालूँ, तो मैं ऐसे यूज़ करता था। और ये आपको कई बार इस डायलॉग बॉक्स के अंदर भी आप डायरेक्ट इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये एक हो गया एक्सटेंशन। अब मैं आता हूँ दूसरे एक्सटेंशन की तरफ। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें और बता दूँ जो रह गया, कि आप इसमें जाके सेटिंग में जाके यहाँ पे जाके, और यहाँ पे आप किसी भी कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास सारी लैंग्वेज हैं, पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज है, हिंदी भी है आपके पास है, तो आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आता हूँ मैं आगे। इसके बाद मैं चलता हूँ अगले एक्सटेंशन की तरफ, इमेज डाउनलोडर। ये एक्सटेंशन मैं इस पे यूज़ करता हूँ जनरली। अगर कोई भी मुझे इमेज डाउनलोड करना होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने अपना फेसबुक ओपन किया, चलो यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ, अगर मुझे यहाँ से इमेज डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सारे के सारे इमेज बल्क में यहाँ पे मुझे दिखने लग जाएंगे। और मैं जिस भी इमेज पे क्लिक करूँगा, वो इमेज यहाँ पर जाकर JPG, PNG, WE, BP किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, इमेज डाउनलोड हो गया। इमेज जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज डाउनलोड करने का काम आता है। और ये बल्क में भी इमेज डाउनलोड कर सकता है। अगर हम सेलेक्ट ऑल करें और सबको डाउनलोड करें तो सारे के सारे इमेज डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है मेरा अगला एक्सटेंशन जो अ, मैंने लिया है, URL शॉर्टनर। ये एक्सटेंशन मुझे काफ़ी काम आता है जब मुझे कोई URL शेयर करना होता है किसी के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, मुझे ये वाला मैंने ओपन किया टैब। ठीक है, अब अगर मुझे ये साइट किसका शेयर करनी है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे ना एक लिंक मिल गया जो बहुत छोटा लिंक है। डायरेक्ट मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं कहीं भी शेयर कर दूंगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इनकॉग्निटो मोड में जाकर इसको ओपन करता हूँ, एग्जैक्टली वही साइट ओपन होगी जो थी। तो साइट तो इतनी लंबी थी, मतलब यूआरएल का इसका इतना लंबा था, बट यूआरएल काफ़ी शॉर्ट में मुझे मिला था, जो कि ये मिला था, देखो इतना सा।
बस 4-5 या 10 लेटर का मिलता है हमें, ठीक है? तो दैट इज़ अ गुड थिंग और हम इसको सही से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ अगले चीज़ के ऊपर, स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट टूल एंड स्क्रीन कैप्चर। तो जनरली मैं अगर मुझे कभी लंबा स्क्रीनशॉट लेना होता है, एग्जांपल के तौर पे मुझे इसी का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एरिया आता है कि फुल पेज लेना है या विजुअल पार्ट लेना है या होल स्क्रीन एंड विंडो लेना है। तो मैं यहाँ पे अगर फुल पेज करता हूँ, आप कुछ भी चॉइस कर सकते हो। तो देखो ये पूरा का पूरा स्क्रीन मतलब स्क्रीन जो है अपने आप स्क्रॉल होता जा रहा है और ये कंप्लीटली बनाने के बाद मैं इमेज या पीडीएफ के फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पे आ गया कि मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड कर लूँ, डाउनलोड करूँगा तो इमेज डाउनलोड होगा या फिर मैं पीडीएफ के तौर पे भी इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मैंने पीडीएफ बनाया तो एक तुरंत पीडीएफ बन के देखो सारा का सारा पीडीएफ के तौर पे मेरा एक साइट डाउनलोड हो गया है। तो इसको जनरली हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, अगर कोई साइट हमें बाद में यूज़ करनी है या देखना है उसके ऊपर कंटेंट क्या था, तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलता हूँ मैं। इसके बाद एक आता है सिंगल फाइल। सिंगल फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि हम अगर कोई साइट पे वेब पेज के तौर पे डाउनलोड करना चाहते हैं कुछ, तो वेब पेज यानी समझ लो एचटीएमएल के फॉर्मेट में। एग्जांपल के तौर पे मैं इसी साइट को लेता हूँ, अगर मुझे इसको एचटीएमएल के फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, पीडीएफ नहीं, इमेज नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही खुले, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस वाले पे। ये वन फाइल का एक्सटेंशन है। मैंने क्लिक किया, थोड़ा टाइम लेगा, देखो यहाँ पे एक प्रोसेस चालू हो गया है और देखो यहाँ पे एक जब ये एचटीएमएल फाइल चालू हो गया। अब ये जो एचटीएमएल फाइल है ना, इसको हम ये ऑफलाइन में रिकॉर्ड हो गया, मतलब ऑफलाइन में सेव हो गया। देखो यहाँ पे ये मेरे इसमें खुला, अगर मैं यहाँ पे भी ओपन करूँगा तो ये बिल्कुल ऐसा और लगेगा कि बिल्कुल सारी चीज़ें वैसी ही खुलेंगी जैसे साइट पे खुलती हैं और ये पीडीएफ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो मैंने ओपन किया था वो पीडीएफ में बीच-बीच में ब्रेक था, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो ये बड़ा काम आता है फिर अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के तौर पे आप देखते हो तो कोई डिज़ाइन को डाउनलोड करने के काम आता है और अगर आप भी चाहो तो आपके काम आ सकता है। रीडर व्यूअर सबको पता ही होगा कि हम अगर कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर महात्मा गांधी के ऊपर कोई हम आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं मान के चलो, और हम विकिपीडिया पे हैं, ठीक है? तो अगर हमें इसको अब चूँकि काफ़ी फ़ॉन्ट छोटा लग रहा है, अगर हमको इसको अपनी स्टाइल में पढ़ना हो तो हम क्या करेंगे, हम जाएँगे और हमारे पास रीडर व्यूअर होता है, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? और एक और तरीका हो शायद मेरा यहाँ पे होगा, हाँ, रीडर व्यू। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम सारा कुछ ईज़िली पढ़ सकते हैं, यानी कि हमारे पास ऐसा आ गया। अब ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप अ, जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो, फुल विड्थ कर सकते हो, विड्थ को छोटा कर सकते हो, अलाइन, नॉन अलाइन, बहुत कुछ कर सकते हो आप इसमें। इवन कि आप डार्क मोड, फुल स्क्रीन मोड सब में आप देख के काम कर सकते हो, ठीक है? तो दैट इज़ अ गुड थिंग। जब भी मुझे साइट पे काफ़ी कुछ पढ़ना होता है, स्पेशली जब मैं स्टूडेंट लाइफ़ में पढ़ा करता था, तो मैं इसको अक्सर यूज़ किया करता था, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। सेम स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बहुत अच्छा प्लगइन है और देखो मैंने स्क्रीनशॉट जितने भी लिए हैं ना, इस तरह से लिए हैं कि आपको दिख जाएगा कि इसका रेटिंग क्या है। जैसे ये 4.7 रेटिंग का था, ये 4.9 रेटिंग का और 84,000 लोगों ने इसको रेटिंग दी है। वो एक्सटेंशन क्या है, सेम इसी तरह से अगर मैं इसका मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ, काफ़ी इनका हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे फेस एआई है ना, चलो इसको भी नहीं, कोई बढ़िया सी साइट लेते हैं हम, जैसे चलो अमेजन की ये साइट हम ले रहे हैं, ठीक है? अब अगर ये साइट है और इसको हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गो फुल पेज है ना, इस पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल ऐसा कप, 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 कप करता हुआ आएगा और इसने तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको भी हम पीडीएफ के तौर पे या फिर पीएनजी के तौर पे, तो मैं दोनों ही करके दिखा देता हूँ आपको। ये पीएनजी बन गया इसका, देखो बिल्कुल। ये हो गया इमेज, ठीक है? बिल्कुल इमेज की तरफ पे और बहुत फास्ट। और इसी तरह से यहाँ पे पीडीएफ भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो पीडीएफ भी हमें दिख जाएगा। ये देखो पीडीएफ, ठीक है? ये पीडीएफ के तौर पे यहाँ पे आ गया और मतलब एक ही पेज का पीडीएफ बनता है, तो लेकिन पीडीएफ में क्या होगा, ये ब्रेक आएँगे और इमेज में ब्रेक नहीं आएँगे, ये जो पेज ब्रेक होता है ना, ये आ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत काम आता है, बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, बहुत फास्ट है कंपेयर टू इसके, काफ़ी फास्ट है। उसके बाद हम आते हैं अगले एक्सटेंशन की तरफ, ये है ओसीआर इमेज रीडर। कभी मुझे कुछ अगर वेबसाइट के ऊपर से मुझे उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेना होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो यही है मुझे, सॉरी इसको इसका मुझे नहीं लेना था, तो मैं इसको साइड से कट कर देता हूँ। यस, मान के चलो कि मुझे
स्क्रीनशॉट लेना है ना, ओसीआर रीडिंग करनी है। तो ये रहा ओसीआर वाला। अब मुझे अगर इतने का लेना है तो मैं इसको ऐसे जैसे इसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखो कॉपी हो गया ये। इस पे जो लिखा हुआ था ना, जो ईमेल से इसने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इस टेक्स्ट को मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ पेस्ट हो गया और मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी काम आता है, स्पेशली जब टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है उस टाइम काम आता है। ठीक है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, इसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ, ये गूगल लेंस का जो स्कैनिंग होता है वो भी बड़ा शानदार होता है कि मुझे अगर यहाँ पे कुछ लेना है कि इतनी दूर में क्या लिखा हुआ है, तो मैं इतनी दूर को कैप्चर करूँगा और सीधे-सीधे सारा का सारा टेक्स्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कॉपी टेक्स्ट करूँगा तो सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पे हमें मुझे मुझे मिल गया है। एग्ज़ाम्पल की तरफ ऑनलाइन नोटपैड में जाऊँ मैं, तो आपको दिखा देता हूँ पेस्ट करके कि भाई कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे सारा का सारा जो भी हमने लिया था वहाँ से सब कुछ कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये अक्सर मैं यूज़ करता हूँ गूगल लेंस के तौर पे भी। ये गूगल लेंस है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो एक्सटेंशन के तौर पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको साइट या कोई भी चीज़ अगर कॉपी करने, जैसे कि मान के चलो इसी की साइट क्या है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और अगर ये इमेज के फॉर्मेट में होता तो मैं यहाँ पे जाता और अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन कहीं से नीचे से लेना होता है। अगर इस सर्च बार के नीचे लेना होता है तो हम यहाँ से ले पाते हैं। खैर आगे मैं चलता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्मार्ट कॉपी लिंक ये बड़ा अच्छा एक्सटेंशन है मेरे लिए, क्योंकि ये एक्सटेंशन मुझे टैब पे जितने भी लिंक खुले हुए हैं वो सारे लिंक को एक साथ लिस्ट बनाने के काम आता है। तो ये मेरा कॉपी स्मार्ट कॉपी लिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पूछ रहा है कॉपी टैब्स, अगर मैं कॉपी टैब्स पे क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे टैब में जितने लिंक ओपन है ना, सारे लिंक इसने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, या एचटीएमएल के फॉर्मेट में, या जेएसएन के फॉर्मेट में, या तो जनरली मुझे अगर सारे के सारे टैब के लिंक मुझे सेव करने होते हैं, मैं डायरेक्ट लिंक को कॉपी करता हूँ। और स्पेशली मेरे पास एक कीप नाम का शॉप, मतलब मैंने अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर सकता हूँ एक साथ। देखो मेरे सारे लिंक मेरे एक साथ सेव हो गए यहाँ पे, और मैं इसका कुछ भी नाम दे दूंगा, तो जैसे कि लिंक लिंक सेव्ड, तो मेरा एक साथ सारा लिंक सेव हो गया। मुझे अगर फ्यूचर में कभी रेफरेंस पॉइंट पे लेना पड़ेगा लिंक, तो इसके काम कर लूँगा। और मेरे काफ़ी काम आया है, क्योंकि मैं अक्सर वेबसाइट्स जो मैं उसको बोलते हैं हम लोग स्वाइप फाइल, तो स्वाइप फाइल को सेव करने का काम काफ़ी ज़्यादा आता था। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ ओपन एंड न्यू विंडो, तो सारे के सारे न्यू विंडो में ओपन होने लग जाते हैं। ओपन एंड न्यू टैब, तो सारे के सारे लिंक न्यू टैब में ओपन होने लग जाएंगे। और बहुत कुछ ऑप्शन है इसमें। एक और ऑप्शन बड़ा अच्छा है कि अगर मैं सारे के सारे जो से मैंने कॉपी कर रखा है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, हालांकि यहाँ पे जाता हूँ और पेस्ट लिंक करता हूँ यहाँ पे। मान के चलो सारा लिंक मैंने कॉपी कर रखा था, तो ये सारा लिंक यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और पर्ज करता हूँ, तो सारे के सारे लिंक एक साथ ओपन होने लग जाएंगे। ओपन इन न्यू टैब, तो या मैं ओपन इन न्यू विंडो कर देता हूँ, तो देखो एक नए विंडो में सारे के सारे लिंक ओपन होने लग जाएंगे एक साथ। मुझे एक एक लिंक कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है। तो ये फीचर मुझे बहुत शानदार लगता है। इसको देखो यहाँ परप्लेक्सिटी ओपन हो गया, ये वाला ओपन हो गया, ये वाला ओपन हो गया, ये वाला ओपन हो गया। तो मैंने सारा लिंक एक साथ कॉपी किया और एक नए विंडो में ओपन कर लिया, है ना। तो अगर मुझे इमीडिएट रेफरेंसेस लेने हैं तो बहुत शानदार ये काम करता है। इसके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ काम करती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो स्मार्ट कॉपी लिंक, इसके साथ एक और चीज़ काम करती है, आई थिंक लिंक एक्सट्रैक्टर, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अब ये सारे जो एक्सटेंशन है, ये सारे एक्सटेंशन आपको तब काम आते हैं जब आप वेबसाइट डिजाइन करते हो, एसईओ के फॉर्मेट में काम करते हो, एसईओ करना चाहते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं ये सारी चीज़ें। एसईओ मेटा इन वन क्लिक, ये साइट क्या है, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई साइट लेता हूँ, जैसे मैं रतीश झा ही लेता हूँ, रतीश झा डॉट कॉम, मेरी साइट लेके चलता हूँ। मेरी साइट पे अगर मैं जाऊँ और स्पेसिफाइंग करूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, सॉरी ये वाला, इसमें मैंने क्या क्या लगा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखो मिसिंग है, टाइटल मेरा रतीश झा है, यहाँ पे यूआरएल मेरा ये है, कैनोनिकल ये है, रोबोटो टेक्स्ट क्या लगा रखा है मैंने, और मेरे ऑल जो जो लिंक्स लगे हुए हैं, सारे के सारे लिंक यहाँ पे आप वो दिख जाएंगे डायरेक्ट से। हेडर में मेरे क्या क्या है, ये H1 H2 जितनी भी चीज़ें हैं मेरी दिख जाएंगी। इमेजेस मैंने कौन कौन से लगा रखे हैं, वो सारे इमेजेस उनके लिंक दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे सारे इमेजेस, कौन से इमेजेस कहाँ लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको दिख जाएंगे। लिंक्स आप सारा स्पाई कर सकते हो। इसके बाद सोशल लिंक्स आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। टूल्स क्या क्या यूज़ किया गया है, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है, और दिस मतलब ये एसईओ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो। सेम इसी तरह का टूल एक डिटेल्ड एसईओ करके एक्सटेंशन आता है, वो भी है जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं इसी चीज़ पे जाऊँ और डायरेक्ट इस पे क्लिक करते ही सारा कुछ मुझे मिल जाएगा। एक टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मिसिंग है। रतीश झा रोबोटो टेक्स्ट मिल जाएगा। कीवर्ड्स अगर मैंने कुछ लगा रखे हैं वो कीवर्ड सारे मिल जाएंगे जिस पे मैं रैंक कर रहा हूँ। वर्ड काउंट कितना है लैंडिंग पेज का, लैंग्वेज किस में लिखा गया, इंग्लिश, पब्लिशर मिसिंग है। यहाँ पे फिर बाकी हेडिंग सारे मिल जाएंगे, सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे इमेजेस के लिंक मिल जाएंगे मुझे कि कौन कौन से इमेजेस के लिंक क्या क्या मेरे पास है। स्कीमा कोड अगर मैंने कुछ लगा रखा तो वो मिल जाएगा। ठीक है, सोशल एडवांस सारी चीज़ें जो जो आप यहाँ पे एनुअल पी ए एक्सट्रैक्टिंग तो वो भी आप साइज करके यहाँ पे ओपन कर सकते हो। डार्क मोड में क्या है, जो भी चीज़ें हैं सारी कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आप थोड़े भी एसईओ के प्रति हो काम करते हो तो आपके काफ़ी काम आएगा। लिंक एक्सट्रैक्टर की बात करूँ मैं, तो लिंक एक्सट्रैक्टर क्या होता है, लिंक को एक्सट्रैक्ट करने का काम आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक साइट है रतीशझा.in। ये साइट मैं जनरली इसको बायो साइट में बना रखा है कि अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो, अगर आपको किसी को कॉन्टैक्ट करना हो मुझे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप जैसे क्लिक करोगे मेरा व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा और आप डायरेक्ट मुझसे चैट कर पाओगे। इवन अगर आप मुझे कॉल भी करना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब दीजिए ऑल आर माई साइट्स। अगर आपको जाना है कोई सॉफ्टवेयर में कौन सा यूज़ करना जानना है तो ये सारे सॉफ्टवेयर में यूज़ करता हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं टूल कौन सा यूज़ करता हूँ, यूट्यूब क्रिएटर टूल, तो यहाँ पे क्लिक करते ही सारे आपको टूल मिल जाएंगे। ये सारा मेरा जो मैंने शॉप बना रखा है, ये सारे टूल्स मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ फिर से कि अगर मुझे इसका सारा लिंक एक साथ कैप्चर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा क्लिक करूँगा एंड ऑल लिंक्स पे क्लिक करूँगा। मेरे सारे लिंक मुझे यहाँ मिल गए कि भाई लिंक कौन कौन है, ये सारे लिंक है। डोमेन कौन कौन से हैं, ये सारे डोमेन है। उसके बाद इसमें देखो सारा कुछ है, जैसे कि मेरा थ्रेड्स का, लिंक्डइन, फेसबुक, अमेजॉन। तो अगर मुझे कभी भी कोई काम लेना होता है, मेरे सारे लिंक मुझे एक साथ चाहिए होते हैं, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब वही बात है कि इसको हम कॉपी टेबल कर सकते हैं, सीएसवी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सारे लिंक को ओपन कर सकते हैं एक साथ। मैंने एक साथ क्लिक किया, सारे लिंक देखो एक साथ ओपन हो गए। मतलब मुझे एक एक करके टैब में ओपन नहीं करना पड़ रहा है। देखो सारे मेरे लिंक ओपन हो गए, सारे के सारे लिंक ओपन हो गए। ठीक है, तो ये अच्छी बात होती है, वरना मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ जाके राइट क्लिक करो ओपन ए न्यू टैब, यहाँ जाके राइट क्लिक करो ओपन ए न्यू टैब, सब कुछ आके ओपन ए न्यू टैब करना पड़ता है। पर यहाँ पे एक साथ सारा काम हो गया। ठीक है, अब लिंक के अंदर काफ़ी सारे लिंक हैं जैसे कि, तो वो भी मुझे लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है जहाँ पे हम बाकी लिंक के अंदर जो लिंक है वो भी हमें मिल जाते हैं। खैर, तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा अभी तक। अगर अभी तक आपको मज़ा आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। तो यहाँ से आगे चलते हैं, फॉन्ट फाइंडर। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके बहुत काम आता है एक टूल जिसका नाम है फॉन्ट फाइंडर। आप चाहते हो हमेशा जानना कि कौन से फॉन्ट में क्या लिखा गया है, तो अगेन मैं फिर से जाऊँगा अपनी ही साइट पे, किसी और की साइट पे जाना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अपनी साइट पे जाता हूँ। अगर आपको पता करना है ये फ़ॉन्ट कौन सा है, तो फ़ॉन्ट फाइंडर यहाँ पे लगा हुआ है। इस पर आप डायरेक्ट जैसे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है टाइम्स न्यू रोमन है, साइंस सेरिफ यूज़ किया गया है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 85 पिक्सल है। ये 600 इसका वेट है फ़ॉन्ट का। उसका H1 के तौर पे इसको यूज़ किया गया है। मेनी थिंग्स यू यू विल एबल टू नो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन। और ये देखो, अगर इसके नीचे ये वाला फ़ॉन्ट देखना है मुझे, ये फ़ॉन्ट कौन सा है, क्योंकि ये अलग फ़ॉन्ट है। मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जानूँगा कि ये पॉपिंस का फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है ना, और सांस से रिफ्यूज़ किया गया है। तो दिस इज़ द थिंग कि आप किसी भी कहीं पे भी क्लिक करके जान सकते हो कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है। आगे मैं चलता हूँ आगे कि भाई हाँ, ई यूईवाई लाइक ये मोबाइल सिम्युलेटर की तरह पे काम करता है। मुझे देखना होता है कि मेरी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखेगी। एक तो तरीका देखो ये होता है कि यहाँ पे जाने के बाद आप व्यू पे सोर्स पे क्लिक करोगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे जाने के बाद आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो मोबाइल व्यू। और यहाँ पे चेंज करके कि आपको किस पे देखना है, जैसे आईपैड पे देखना है, हाई रेजोल्यूशन में देखना है, रिस्पॉन्सिव, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। एडिट में जाके आप कोई भी मोबाइल वर्जन ले सकते हो, यहाँ पे गलेक्सी के फॉर्मेट में जिसमें चेक करना है आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो। एक तो तरीका ये है जो बिना एक्सटेंशन के हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक्सटेंशन के साथ देखना है तो कैसे देखोगे, तो यहाँ पे मेरा एक एक्सटेंशन है, जनरली मैं इस पर देख लेता हूँ कि मेरा मोबाइल वर्जन कैसा दिखेगा मेरी साइट का। ठीक है, वो आप किसी की साइट भी मोबाइल वर्जन में देख सकते हो एंड दिस लुक्स गुड कि भाई बिल्कुल। साथ ही साथ आपको पेज की लोडिंग स्पीड बता देता है, ये LCP CLS बता देता है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीन कास्ट करना हो, नाइट ऑयल, ये
डे लाइट में सब कुछ आपको दिख सकता है यहाँ पे। दैट इज़ अगेन अ ग्रेट एक्सटेंशन। वेबलाइजर का मतलब होता है कि आप ये एक्सटेंशन लगा के देख सकते हो कि वेबसाइट बनी किस पे है। जैसे इस पे अगर मैंने क्लिक किया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, फिर से मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे जानना है कि मेरी वेबसाइट बनी किसके ऊपर है या किसी की वेबसाइट बनी किसके ऊपर है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे वेबलाइजर को, अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो ये वर्डप्रेस पे बन रखा है और बाकी सारी चीज़ें पीछे आपकी मिल जाएंगी कि एलिमेंटर का यूज़ किया गया है, योस्ट एसईओ का यूज़ किया गया है और क्या क्या चीज़ें यूज़ किया गया है, होस्टिंगर पे होस्ट किया गया है, बनी डॉट नेट का सीडीएन लगा हुआ है, होस्टिंगर का सीडीएन लगा हुआ है और भी काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिल जाती है अगर आप वेबलाइजर को यूज़ करते हो तो। आगे मैं चलता हूँ कि अगर आपको जानना है कोड जिला, लाइक सॉरी कलर जिला। कलर जिला से आपको पता चलता है कि कौन सा कलर यूज़ किया गया है। जैसे मुझे अगर पता करना हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा कलर लगाया गया है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो मैं जिस भी पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, जैसे इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कोड मिल गया, ये कोड कलर का वो कॉपी हो चुका है कोड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ये कलर का कोड है और मैं इसको सर्च करूँ तो सेम एग्जैक्टली मुझे एक कलर मिल जाएगा। यानी कि आप किसी भी कलर को जान सकते हो कि कौन सा कलर है, वो कलर आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। तो इसकी यूटिलिटी है। आगे मैं चलता हूँ कि और भी कुछ इमेज डाउनलोडर एंड सेव पिक्चर्स, ये भी सेम उसी तरह से काम करता है। अगर मुझे यहाँ पे हूँ मैं कोई सी साइट लेता हूँ, जैसे मेरी साइट लेता हूँ मैं। अब मुझे अगर यहाँ से इमेज डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये सारे इमेज एक्सट्रैक्ट कर लेगा और सारी इमेज को मैं एक साथ डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये इमेज डाउनलोड करनी है, मैं क्लिक करूँगा और इमेज डाउनलोड हो गया। ये देखो आपका इमेज यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप सारा इमेज डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज ये एक्सटेंशन, ये काफ़ी फास्ट है कंपेयर टू जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये वाला, इसके कंपेरिजन में काफ़ी फास्ट ये काम करता है। फास्ट सेव रीपोस्ट फॉर इंस्टाग्राम, ये काफ़ी शानदार एक्सटेंशन है। इसकी इस एक्सटेंशन की वजह से मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सारा बंद कर देता हूँ जो भी मैंने ओपन कर रखा है रायता। तो अब मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम पे अगर मैं जाता हूँ, जनरली इनका साइट खुल जाता है तो मैं इसको, चलो यार उन्हीं के खोलने देते हैं। ये कोई वर्षा है, पता नहीं कैसे इनका ये हो चुका है, मतलब बुक मार लग चुका है, आई डोंट इवन नो हर। तो यहाँ पे हम जाते हैं, अगर मुझे इनका कोई भी इमेज डाउनलोड करना है, एग्जाम्पल के तौर पे ये इमेज डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बटन आ जाएगा। इसकी वजह से मेरे पास क्या इंस्टॉल कर रखा है मैंने, ये ठीक है, फास्ट सेव एंड रीपोस्ट फॉर इंस्टाग्राम। तो अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा, इमेज इमेज डाउनलोड हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो काम किसी भी इंस्टाग्राम का, इवन रील भी। जैसे कि इनका मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे कोई रील है, चलो ये रील है, ये कोई रील है। अगर आप रील को भी डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, विद इन 1 क्लिक आपका रील डाउनलोड हो गया, ये वीडियो चालू हो गया यहाँ पे देखो, बट ठीक है। हाँ, बट तुम्हें बात तो तो इस तरह से आप किसी का भी रील इमेज कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो और विद इन जस्ट 1 क्लिक। इसके बाद एक और ऑप्शन है, कोई और भी मेरे पास एक्सटेंशन है जिससे डाउनलोड हो जाती है चीज़ें। जैसे यहाँ पे मैंने एक और डाउनलोड हो गया देखो, तो सांप्रदाय। अब ये वाला भी एक्सटेंशन है, आई थिंक ये वाला है एक्सटेंशन या ऐसा कोई एक्सटेंशन है जिससे डाउनलोड हो जाती हैं चीज़ें। खैर, हाँ, अब आता हूँ गूगल लेंस इमेज सर्चर पे ऊपर। गूगल लेंस इमेज सर्चर क्या है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है और आपको पता करना है कि वो प्रोडक्ट बाकी कहाँ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई बुक लेता हूँ, जैसे कि या कोई एग्जाम्पल अमेजोन पे जाता हूँ मैं सीधे, जो मिल जाए मुझे मैं देखता हूँ। मैं गया अमेजोन के ऊपर और मुझे मिल गया है, चलो ये हैप्पीलो का ये मिल गया है। अब मुझे पता करना है कि ये प्रोडक्ट कहीं और मिलता है क्या इससे सस्ता। मैं इसका इमेज सर्च करूंगा और ये इमेज सर्च हो जाएगा, मैंने जस्ट इमेज लिया है। अब ये इमेज जहाँ जहाँ जिस जिस साइट पे अवेलेबल होगी उन सारी साइट्स का आपको मिल गया, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली अगर अमेजोन पे इतने का मिल रहा है तो फ्लिपकार्ट पे कितने का मिल रहा है या बाकी कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे देखो 249 का मिल रहा है। तो आप सारी प्राइसेस देख सकते हो कि कहाँ पे कितना सस्ता महंगा कुछ मिल रहा है, आपकी शॉपिंग आसान हो जाएगी। कई बार ऐसा ड्रेसेस के साथ होता है कि आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई है लेकिन आपको लगता है यार अमेजोन पे महंगा मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिल रहा होगा, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। दैट इज़ द बिगेस्ट यूज ऑफ दिस थिंग। और हालांकि मैं इस केस में इसका भी यूज़ कर लेता हूँ कई बार। ये जो मेरे पास गूगल लेंस का बड़ा हुआ है इसको भी मैं स्कैन कर लेता हूँ और स्कैन करते ही कॉपी एज इमेज। और अगर नहीं ये करोगे तो आप यहाँ पे सारे एग्जैक्ट मैच आपको डायरेक्ट दिख जाते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। खैर आगे चलता हूँ मैं। इंसिस्ट वेब क्लाइंट फॉर इंस्टाग्राम। इंसिस्ट जो क्लाइंट है
मेरे साथ एक दिक्कत आ रही थी कि मैं इंस्टाग्राम पे अगर लैपटॉप के ऊपर मैं रील अपलोड करना चाहता हूँ, अगर रील लैपटॉप से अपलोड करना चाहता हूँ तो नहीं हो पा रहा था मेरे पास। मैंने काफ़ी सारे रील बनाए तो ये हो नहीं पा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे नहीं, मान के चलो यहाँ पे जाके मुझे रील पोस्ट करनी है तो अब मैं पोस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो इंसिस्ट का, देखो यहाँ भी है ना पोस्ट असिस्टेंट, इंसिस्ट है असिस्टेंट है आई थिंक, इंसिस्ट, हाँ, ये असिस्टेंट के तौर पे काम करता है इंस्टाग्राम का। तो यहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो एंड कुछ भी कर सकते हो, आप लाइव जा सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, रील बना सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जैसे आप मोबाइल से कर पा रहे थे। तो वो लिमिटेशन मेरी बंद हो गई यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस एक्सटेंशन। यूट्यूब URL ग्रैबर प्लस, ये बड़ा काम का मेरे मेरे काम आता है जब मुझे एक साथ यूट्यूब के कई सारे लिंक्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अगर मेरी ही साइट पे जाके मेरे एक्सटेंट, मुझे अपने टाइटल और वीडियो URL चाहिए और स्क्रॉल स्पीड चाहिए 100 मिली पर सेकेंड में, यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट स्क्रॉल करता हूँ तो सारे के सारे लिंक एक साथ एक्सेल बन के मेरे पास आ जाएंगे एंड दैट विल बी द थिंग। तो हो चुका है आई थिंक, ये प्रोसेस यहाँ तक चालू चल रहा है। मैं इसको स्टॉप इसको क्लिक करता हूँ और अच्छा मैं कोई और ले लेता हूँ। मतलब ये काम करता है, अभी फ़िलहाल मैं उसका वेट नहीं करना चाहता कि ये स्टार्ट स्क्रॉलिंग और पूरा काम करते जाए। मैंने देखा ये एक्सेल में एक साथ टाइटल और मेरे URL दे देता है। इसका मैं यूज़ क्या करता हूँ, इसका यूज़ करता हूँ जनरली किसी के चैनल पे मुझे अगर स्पाइंग करनी होगी कि उसका कौन सा टाइटल चल रहा है और उस टाइटल पे बाकी कितने स्टेट्स चल रहे हैं, वो काम करता हूँ। ये काम हालांकि मैं वीडियो से भी कर सकता हूँ बट कभी कभी मैं इसको भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। पिनट्रेस्ट पिन स्टैट्स, ये भी बड़ा बहुत बढ़िया एक्सटेंशन है। सारे एक्सटेंशन फ्री हैं अभी तक जितने मैंने आपको बताया। ये क्या करता है, आपको पिन के ऊपर क्या स्टेट्स चल रहे हैं ये डायरेक्ट दिखाया था। जैसे कि पिनट्रेस्ट पे जो पिन होते हैं, पिनट्रेस्ट एक सोशल मीडिया साइट है जिनको नहीं पता होगा, हाँ, पिंटरेस्ट, अगर मैं इस पर जाता हूँ और मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जाना है होम फीड पे। अब मुझे देखना है कि किसका क्या स्टैट्स चल रहा है। तो देखो इसको जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसकी वजह से मुझे डायरेक्ट दिख गया यहीं पे कि इस पर 5,000 पिन सेव किया गया है, इसके 278 कमेंट हैं, इसको इतने 388 बार शेयर किया गया, इसको क्लैप मिले 300 ये, और 7 महीने पुराना पोस्ट है ये, कब पोस्ट किया गया तो वो दिख गया मुझे। ठीक है, डाउनलोड हाई क्वालिटी फाइल, मैं यहाँ पर सीधा क्लिक करके हाई क्वालिटी फाइल डाउनलोड भी कर सकता हूँ। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ कि कौन सा पोस्ट कितना टाइम से चल रहा है। जैसे कि अब मैं मुझे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख गया कि ये 2,000 इनके पिन मतलब सेव किए गए हैं, 2 महीने पहले से चल रहा है ये, और इसको इतने लाइक मिले, तो सारा कुछ मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ना। तो ये मुझे बहुत काम आता है जब मुझे पिंटरेस्ट के ऊपर रिसर्च करनी होती है। तो आगे चलता हूँ मैं, यहाँ तक मैंने कवर कर लिया है, थोड़े से ही बचे हुए हैं तो जस्ट कॉप अप विथ मी। मर्लिन AI, मर्लिन AI ये भी हाल फिलहाल में मैंने लिया था, अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मर्लिन AI अगर आप सर्च करोगे और प्राइसिंग पे जाओगे तो इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। HY2 करके, वैसे कि देखो यहाँ पे दिखा रहा है प्रो प्लान का 1,800 रुपये पर मंथ, लेकिन अगर आप इनका सर्च करोगे जैसे कि मर्लिन मर्लिन ऑफर प्राइस, अगर आप सर्च करोगे तो आपको ऐड ऑलरेडी चल रहे हैं इनके, तो आपको ऐड मिल जाएंगे। कहीं पे तो मैंने देखा था कि ऐड चल रहा है, तो बहुत सस्ते प्राइस पे मुझे 90% डिस्काउंट पे मिल गया है। आपको लगभग 2,500 में साल भर का मिल जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो अभी भी यहाँ मेरे पास किसी भी साइट पर अगर मैं हूँ, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी साइट पे फिर से जाता हूँ तो ratish.jha.com पे अगर मैं जाता हूँ, सॉरी, ratish.com पे अगर मैं जाता हूँ अपनी साइट पे, तो मुझे अगर इस साइट की समरी चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा ओपन मर्लिन, और मुझे मैं इस वेबसाइट से चैट कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से कुछ भी पूछता हूँ, लाइक हु इज रतीश, अगर मुझे पता नहीं है तो डायरेक्ट मैं इससे चैट कर सकता हूँ। AI सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से निकाल कर दे देगा। ठीक है, ये रीड कर रहा है देखो मेरी साइट को, और इसने मुझे सारे एक समरी दे दी।
सेम काम करता है यूट्यूब के ऊपर। जैसे अगर मैं यूट्यूब पे हूँ और मैंने यहाँ पे कोई भी यूट्यूब जैसे इसको ओपन कर लिया, ठीक है, Google तो AI Studio just अब मुझे अगर इसका समरी चाहिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, नहीं भी क्लिक करूँगा तो भी मुझे यहाँ पे आई थिंक दिख जाएगा। चलो, हाँ, इस टैब को ये रीड करेगा अभी और मुझे समरी दे देगा। आई थिंक यहाँ भी कोई ऑप्शन आ रहा होता था पहले। अच्छा, ये लोड हो रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, Google AI Studio अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ना, इस पे सेटिंग में जाके शायद मैंने बंद कर रखा है। देखो, मैंने यूट्यूब समराइजर को बंद कर रखा है, मैं इसको ओपन कर दूंगा तो अब ये काम करेगा। अब शायद काम करना Google चाहिए। AI Studio just got one of the biggest updates ever. A few months ago, most people were आ using जाएगा, AI मैं Studio रिफ्रेश for करूंगा तो आएगा। prompts, इसमें API अभी नहीं आ रहा testing, है। and सेटिंग simple कर AI सकते हो experiments. और इसमें आपको But now बहुत Google सारे is एआई turning के it मॉडल मिल जाते हैं, ठीक है। आप इन सारे मॉडल को यूज़ कर सकते हो। आप प्रो प्लान आप ले लोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी मिल रहा है, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप इसमें आपको ओपस मिल जाता है, क्लॉड मिल जाता है, क्लॉड के कई सारे वर्जन मिल जाते हैं आपको, जेमिनी का प्रो मिल जाता है, डीप सीक ग्रोक का 4.3 मिल जाता है। तो बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाता है। और यूट्यूब की समरी जितनी चाहो उतनी निकाल सकते हो। लगभग 50,000 घंटे का यूट्यूब समरी हर महीने मिलता है आपको। तो बहुत बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर चैट जीपीटी टू वर्ड और पीडीएफ, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। अगर आप चैट जीपीटी से सर्च कर रहे हो, जैसे कि चैट जीपीटी से मैं कुछ भी बात करता हूँ, टेल मी अबाउट, मैं इस बार सर्च करता हूँ सलमान खान, किसी के बारे में कुछ भी अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, कितना भी लंबा चैट हो, कितना भी लंबा कुछ भी हो, आप हर चीज़ को यहाँ पे वर्ड में, फाइल में या पीडीएफ फाइल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने चीज़ों को। हालांकि एक उपाय तो ये भी है कि डायरेक्ट आप यहाँ से शेयर करके आप डायरेक्ट पीडीएफ के तौर पे सेव कर लो, या फिर इसका लिंक सेव कर लो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वर्ड फाइल में डाउनलोड हो जाएगी चीज़ें, और अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगी चीज़ें सारी। इस एग्जाम्पल के तौर पे ये फाइल यहाँ सेव हो रही है डेस्कटॉप पे। मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा को ये फाइल कैसा ओपन होगा। एग्जैक्टली आपकी चैट और जो आपने चैट करी है वो और बाकी सारे इमेज के साथ देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, और सारा साइटेशन कहाँ से लिया गया है वो सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इसी तरह से अगर आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो सारा कुछ पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और आप उस पीडीएफ को यूज़ भी कर सकते हो। जनरली मैं इसको कभी कभी यूज़ करता हूँ जब मुझे रिसर्च के ऊपर लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब देखो ये पीडीएफ इसने बना दिया है, बहुत शानदार। इस पीडीएफ के ऊपर अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो पीडीएफ के ऊपर, और कुछ भी समझा सकते हो, जैसे इसको आप समझा रहे हो, इसको समझा रहे हो, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। आगे मैं चलता हूँ कि टेम्प मेल, आपको पता होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा कि टेम्प मेल हम यूज़ करते हैं जब हमें टेम्पररी मेल यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन टेम्प मेल मैंने यहाँ लगा रखा है, आई थिंक मैंने पिन नहीं कर रखा है उसको। तो टेम्प मेल ये रहा। अब अगर मुझे कोई भी नई साइट बनानी है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे साइट बनानी है, चलो अगेन फिर से veritizha.in पे जाते हैं। मुझे अगर यहाँ पे मेल डालनी है तो मैं क्या करूँगा, टेम्प मेल पे जाऊँगा, एक कोई भी नया मुझे मेल मिल जाएगा, मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ टेम्पररी मेल, सॉरी यहाँ नहीं, ये तो यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, अपना फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ और अपना नाम डाल सकता हूँ। तो यानी कि मुझे एक टेम्पररी मेल मिल गया, मुझे ज़रूरत नहीं है अपनी मेल डालने की। तो ये भी काम कर सकते हो आप, टेम्पररी मेल का वो काम होता है, और आपको मेल आ भी जाता है। अगर आपको कोई ओटीपी आना है, कुछ भी आना है, तो वो वहाँ आ भी जाता है कुछ टाइम के लिए उस मेल के ऊपर, और आपको कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ा। तो ये सारे के सारे एक्सटेंशन थे। आई थिंक आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और अगर आपको किसी खास पर्पज़ के लिए एक्सटेंशन चाहिए तो अभी आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक्सटेंशन यूज़ करने का। और यस, मैं अपने टाइम को ऐसे सेव करता हूँ। तो आई आई होप यू आर रियली एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर आपको मज़ा आता है, वैल्यू मिलता है, तो आप मुझे बताइए कमेंट में, और मेरे और भी ज़्यादा वीडियो जो अपलोडेड हैं उनको जाके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ratish.in, नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप उस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।